इम्पोर्टेंट मैटर्स पर वो ध्यान नहीं देते थे। तो ये चीजें पुरानी हैं। अब क्या आपको लग रहा है कि जो ये बयान मनीष तिवारी दे रहे, कांग्रेस उसे साइडलाइन कर रही है कि आपके खिलाफ ये एक मुद्दा है, वीके सिंह को दोबारा घेरने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अपने बयानों के कारण पहले ही वो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में हिट करने के लिए जाने जाते हैं? देखिए, जनरल वीके सिंह साहब जो हैं फौज के सर्वोच्च पद पर थे और इस देश का फौजी जो है वो जो है अपनी धरती से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो किसी भी फौजी के ऊपर, चाहे वो सिपाही हो और चाहे वो जनरल साहब हैं, इस तरीके का आरोप लगाना अपने आप में भारत माता का अपमान करना होता है। मनीष तिवारी जी शायद इस बात को नहीं समझते हैं, पर शायद उनकी पार्टी समझ रही है, इसलिए उन्होंने एक तरफ से सब के सब ने मनीष तिवारी जी के बयान को खारिज कर दिया है। मनीष तिवारी जी आए दिन अटपटे बयान देते हैं, ये उनकी फितरत में है। अगर आपको याद हो, कुछ सालों पहले का याद हो, तो इन्होंने अमिताभ बच्चन जी को भी कहा था कि आप मोदी जी को दाऊद बुलाइए। आप कैसे कह सकते हैं कि, और ये कनेक्ट किया था उन्होंने जो गुजरात में रॉयट्स हुए थे। तो मैं मनीष तिवारी जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या इस प्रकार की, जब आप बोलते हैं कि भाई ठीक है फलाना को आप दाऊद बुलाइए, तो क्या राजीव गांधी जी यानी इशारे पे आपको लग रहा है कांग्रेस मुद्दे का इंतजार कर रही थी बीजेपी के खिलाफ, लेकिन मुद्दा स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में हिट करने के लिए जाने जाते हैं? देखिए, जनरल वीके सिंह साहब जो हैं फौज के सर्वोच्च पद पर थे और इस देश का फौजी जो है वो जो है अपनी धरती से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो किसी भी फौजी के ऊपर, चाहे वो सिपाही हो और चाहे वो जनरल साहब हैं, इस तरीके का आरोप लगाना अपने आप में भारत माता का अपमान करना होता है। मनीष तिवारी जी शायद इस बात को नहीं समझते हैं, पर शायद उनकी पार्टी समझ रही है, इसलिए उन्होंने एक तरफ से सब के सब ने मनीष तिवारी जी के बयान को खारिज कर दिया है। मनीष तिवारी जी आए दिन अटपटे बयान देते हैं, ये उनकी फितरत में है। अगर आपको याद हो, कुछ सालों पहले का याद हो, तो इन्होंने अमिताभ बच्चन जी को भी कहा था कि आप मोदी जी को दाऊद बुलाइए। आप कैसे कह सकते हैं कि, और ये कनेक्ट किया था उन्होंने जो गुजरात में रॉयट्स हुए थे। तो मैं मनीष तिवारी जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या इस प्रकार की, जब आप बोलते हैं कि भाई ठीक है फलाना को आप दाऊद बुलाइए, तो क्या राजीव गांधी जी यानी इशारे पे आपको लग रहा है कांग्रेस मुद्दे का इंतजार कर रही थी बीजेपी के खिलाफ, लेकिन मुद्दा उल्टा पड़ गया क्योंकि एक प्रवक्ता के बयान से बाकी पार्टी ने किनारा कर लिया? डेफिनेटली। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। ये यहाँ पे केवल कांग्रेस पार्टी का मुद्दा नहीं है या जनरल वीके सिंह का मुद्दा नहीं है, ये भारतवर्ष का मुद्दा आ जाता है। भारतवर्ष की जो डेमोक्रेसी है वो इतनी कमजोर नहीं है कि कोई भी उसको हिला देगा, और भारतवर्ष की जो फौज है वो अपनी माँ से प्रेम करती है, धरती माँ से प्रेम करती है। इस प्रकार का आक्रमण करने का वो अपनी ही धरती पर सोच भी नहीं सकती है। ये पाकिस्तान नहीं, ये हिंदुस्तान है। वही